अस्सलाम वालेकुम। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो वहाँ पर ना एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि आप इंडिपेंडेंटली सोचें, यानी खुद से आप सोचें, खुद से रिसर्च पेपर पढ़ें और खुद से फैसले करें, यानी आप अपने शऊर का इस्तेमाल करें और अपने फैसले खुद करें। अच्छा, ये पीएचडी के दौरान तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बच्चों के लिए भी ठीक है कि बच्चे अपना शऊर का जो इस्तेमाल है वो खुद से करें। बल्कि उससे पहले बच्चों का शऊर कैसे पैदा हो, ये बड़ा अहम सवाल है। बच्चे अगर आपसे सवाल करते हैं तो आप उनको एक मंतकी अंदाज में या सादा अंदाज में जवाब देते हैं तो ये शऊर पैदा करने का सबब बन जाता है। मुझे याद है कि मैं मैट्रिक और एफएससी के दौरान शायद मैं सहाफ़ियों के कॉलम पढ़ता था। तो सहाफ़ियों के कॉलम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर होते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत मेरा भी शऊर पैदा हुआ, यानी शऊर कह लें बेहतर हुआ। और अगर इंसान किसी ख़ास माहौल में रहे ज़्यादा अरसा तो उसका शऊर बढ़ना बंद हो जाता है। जैसे अगर आप मदरसे में रहेंगे ना, मिसाल के तौर पे, तो हो सकता है कि आप एक ख़ास तरह के ख्यालात ही सुने और ख़ास तरह का शऊर ही बने। यानी दीनी शऊर तो मिल जाएगा आपको, माशरती शऊर भी ज़रूरी है। और माशरा और दीन ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसको मज़ीद मैं कैसे बयान करूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कहने चाह रहा हूँ कि अच्छा, गलतियाँ बहुत कर रहा हूँ, पता नहीं क्या मसला है आज स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। अच्छा चले, ये भी इसी का हिस्सा बना लेता हूँ फिर मैं। अच्छा दिस इज़ आल्सो समथिंग पार्ट के मैं ना कुछ कहना चाहता हूँ, बड़े ज़ोर से तो कह नहीं सकता ना, तो फिर गलतियाँ होती हैं और बड़ा मैं दुरुस्त से रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद गलतियाँ होती हैं। अच्छा चले, आखिर में कुछ सुन लेना। वो ये है कि शऊर का इस्तेमाल आप खुद करेंगे तो फिर ना क्या होगा, आप अपने फ़ैसले खुद करेंगे। अगर आप माँ बाप के सोच या फ़िक्र के तहत किसी की बात मान लेते हैं या कोई बात मान लेते हैं, तो अगर आपका ताल्लुक़ माँ बाप के साथ अच्छा है तो फिर आप मान लेंगे। लेकिन अगर माँ बाप आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं या उस्ताद आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आपकी सोच को, आपकी फ़िक्र को, और अपना फ़ैसला, अपनी सोच आप पर नाफिज कर देते हैं, तो आपका शऊर फिर संभाल नहीं होगा, आप किसी दूसरे के शऊर का शिकार हो जाएंगे। तो इंसान की फितरत में शायद है भी कि वो अपना तजर्बा खुद करता है अपनी सोच और फ़िक्र के तहत, जो कि इंसान को मेरे ख्याल में करना चाहिए ताकि ये सस्टेनेबल कह लें ग्रोथ की तरफ जाए ना, हमेशा रहने वाली ग्रोथ की तरफ जाए जो आपके साथ हो। शऊर असल में फ़ैसले की वो क़ुव्वत है या फ़ैसले की वो सलाहियत है जो आप अपने जहन से निकालते हैं, ना कि किसी का जहन इस्तेमाल करते हैं, कि ना ही आप किसी इनाम के लालच में आप कुछ करते हैं, मुझे ये चीज़ मिलेगी। मैं समझता हूँ आपके पास रीज़न, लॉजिक, मंतक होनी चाहिए कोई भी फ़ैसला करने के लिए, और वो गलत भी हो तो भी ठीक है, उसको आप आगे जाके अनलर्न कर लें और रीलर्न कर लें। अनलर्न और रीलर्न असल में आज बोलना इसलिए मुश्किल भी हो रहा है क्योंकि आज ना ये मेरा साइनस डिस्टर्ब है सारा, शायद ठंड लगी है या मूंगफली मैंने बहुत ज़्यादा खा ली है, वट एवर इज़ द रीज़न। खैर, जो भी इस वीडियो के अंदर आपको कुछ मिले तो उसको आप इंजॉय करें। बस मेरा एक मुकालमा है, बस रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशंस हैं और गलतियों के साथ ही मेरी कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है। मैं गलतियों से मुबर्रा नहीं हूँ, गलतियों से पाक नहीं हूँ, आप जैसा इंसान हूँ, आम सा इंसान हूँ, और आप सुन लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।